बच्चों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे और इससे पहले भी मेरे द्वारा इसकी जो वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, लगातार आपके पास पहुंच रही हैं। यहाँ इस पद्य के अंदर स्वाति एक ऋषि हैं और नारद मुनि से अपन परिचित हैं। उन दोनों का क्या कार्य है इसके विषय में जो है इस पद्य में कहा गया है। और कहा, स्वातिर्भाण्डो नियुक्तोत्थ सह शिष्य स्वयंभुवा नारदाद्यश्च गंधर्वा गान योगे नियोजिता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि वाद्य जो है उस वाद्य की कमी को पूरा करने के लिए स्वयंभू, जिसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने स्वाति नामक प्रसिद्ध जो वाद्य संगीतकार जो है उनको उसके शिष्यों के साथ वाद्य जो यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों पर नियुक्त किया था। गान योगे नियोजिता, तथा साथ में जो गीत तत्व है उसके संपादनार्थ नारद एवं अन्य जो गंधर्व हैं उन गंधर्वों को गायन कर्म में जो है या गायन कर्म पर लगाया। स्वाति नामक कहीं एक ऋषि के रूप में उल्लेख आता है और कहीं इसका एक देव के रूप में उल्लेख आता है। खैर, प्रसंग ये आता है कि बरसात के समय में गिरती हुई जो सलील धारा है, यानी जो वर्षा ऋतु के समय गिरने वाली जो जल धाराएं होती हैं, उनके अवसर पर विचित्र रूप से पुष्कर दलों के विलास रूप नाना वर्ण में जो ध्वनि है उनसे पुष्कर वाद्य कार्य संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से जो गंधर्व है, नारद आदि जो गंधर्व है, उनको गायन कार्य के अंदर जो है नियुक्त किया। प्यारे बच्चों, भांड से अभिप्राय यहाँ जो तबला होता है या हम उसको मृदंग भी कहते हैं, तो तबला और मृदंग के सदृश जो वाद्य यंत्र होता है विशेष रूप से, उनके लिए जो है ये शब्द प्रयोग किया गया है। नीचे वाली पंक्ति में सेकंड लास्ट जो शब्द है, गान योग से तात्पर्य वीणा या बांसुरी के सम्मिलित जो संगीत है उससे जो है इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो प्रसंग यहाँ पे चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने स्वाति और उनके साथ में उनके जो शिष्य हैं उन शिष्यों के सहित जो पुष्कर आदि जो वाद्य यंत्र है उनके वादन में नियोजित किया और नारद आदि जो गंधर्व है उनको गायन कार्य के अंदर नियुक्त किया। प्यारे बच्चों, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब भी आपको समय मिले आप इन वीडियो को देखें, समझें, सुने, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं
जो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको जो है ध्यानपूर्वक जो है सुनते रहें और इनके नोट्स जो है वो भी बनाते रहें। एवं नाट्यमिदं सम्यक बुद्ध्वा सर्वैः सुतैषः स्वाति नारद संयुक्तो वेद वेदांग कारणम उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं प्रयोगार्थ कृतांजलि नाट्यस्य ग्रहणं प्राप्तं ब्रूहि किम करवाण्यहम्। प्यारे बच्चों, यानी जो वेद हैं और जो उसके वेदांग हैं, वेदांग का मतलब शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिषी है, ये जो है वेदांग कहलाते हैं। तो वेद वेदांग से जो प्रसूत यानी जो नाट्य है, उस नाट्य का भली प्रकार से या सम्यक रीति से ज्ञान कर लेने के बाद अपने सभी जो पुत्र हैं उन सभी पुत्रों और साथ में जो स्वाति और नारद के सहित जो है इसके अभिनयात्मक जो प्रयोग है उसके लिए हाथ जोड़े हुए मैं ब्रह्मा के समक्ष जो है उपस्थित हुआ। ये हुआ 52 नंबर जो पद है इसका ट्रांसलेट या अनुवाद। प्रयोगार्थ कृतांजलिम नाट्यम ग्रहणम प्राप्तुम ब्रूहि किम करवाण्यहम्। यहाँ जो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने सभी पुत्रों के साथ में जो वेद वेदांग से प्रसूत जो नाट्य है उसका उचित रीति से ज्ञान कर लेने के बाद अपने सभी पुत्रों यानी यहाँ जो भरत है वो स्वयं ये बात कर रहे हैं कि स्वाति और नारद के सहित इनके अभिनयात्मक प्रयोग के लिए हाथ जोड़े हुए मैं ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित हुआ। यहाँ जो बात कही जा रही है और वो इस प्रकार से है, कहा कि मैं वहाँ उपस्थित जब हुआ उस समय ब्रह्मदेव से मैंने निवेदन किया, उपस्थितोऽहं ब्राह्मणं प्रयोगार्थं कृतांजलिः नाट्यस्य ग्रहणं प्राप्तं ब्रूहि किम करवाण्यहम्। यानी वहाँ जाकर मैंने जो ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मदेव हैं, उनसे मैंने निवेदन किया कि मैंने इसका जो प्रयोग किया और देखा कि नाट्य जो है प्रेक्षणीय है, देखने योग्य। आप कृपा करें या अब आप कृपा करें बताइए या आप कृपा कर दीजिए या आज्ञा दीजिए कि मैं इस विषय में आगे जो है क्या करूं। मेरी इस बात को सुनकर के पिता मैं है यानी ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने बड़े हर्ष के साथ में जो है उत्तर दिया। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का प्रसंग आता है नाट्य से ग्रहण प्राप्तम ब्रूहि किम करवाण्यहम्, यानी मैं अब जो है क्या करूं। ये अगले जो पद्य आ रहे हैं दोनों इन पद्यों के अंदर हम उसकी बात अब कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था, आपसे ये बात शेयर कर रहा था कि जब भी आप इसका अध्ययन करें तो आप भली प्रकार से सुनते रहें और जो रजिस्टर है उसको आप साथ में रखें। जो महत्वपूर्ण बात आती है उसको आप नोट भी करते जाइए। एतत् तु वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामह, एतत् तु वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामह महानयं प्रयोगस्य समयः समुपस्थितः अयं ध्वजमयः श्रीमान् महेन्द्रस्य प्रवर्तते अत्रेदानीयमयं वेदो नाट्ये संज्ञं प्रयुज्यताम्। पितामह ब्रह्मा जी जो है उन्होंने इसके विषय में कहना प्रारंभ किया, बताया। एतत् वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामह, यानी इस विषय के अंदर इस प्रकार मेरी बात सुन करके पितामह जो ब्रह्मा जी है उन्होंने बड़े हर्ष के साथ में उत्तर दिया और कहा महानयम प्रयोगस्य समय समुपस्थित है अयम ध्वजमय श्रीमान महेंद्र से प्रवर्तते अत्रेदानीयम वेदो नाट्य संज्ञम प्रयुज्यताम्। कि देव संयोग से या हम यूं करें कि सौभाग्य से समय समुपस्थित है। इस नाट्य के सार्वजनिक प्रयोग का यह बड़ा ही उपयुक्त अवसर है और इस उपयुक्त अवसर के ऊपर
महेंद्र के ध्वज पूजा का जो अलौकिक शोभायुक्त जो महोत्सव चल रहा है, श्रीमान महेंद्र से प्रवर्तते, यानी उनके जो महोत्सव चल रहा है, यही या यहीं पर इसी समय नाट्य संज्ञक जो वेद है उसके सार्वजनिक प्रयोग का जो है शुभारंभ कीजिए, अर्थात उसका आप प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो इंद्रध्वज महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। कई जगह अन्यत्र भी इसका जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। कुछ लोग इसे ही वसंतोत्सव भी कहते हैं और कुछ लोग इसके भाद्र जो मास है उसमें मनाए जाने की बात कहते हैं। खैर, विदेशी लोग जो हैं वो भी इस महोत्सव को एक नाम दिया और वो नाम इस प्रकार से कहा, मेपॉल डांस। मेपॉल डांस यह महोत्सव कहने लगे। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ कहना जो है वह भी संभव नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ध्वज जो शब्द है उसके कई अर्थ हैं। जैसे मह की ही यदि हम बात करें, ध्वज मह है, यहाँ तो तीसरी लाइन के अंदर अयम ध्वजमय है। तो ध्वज के कई अर्थ होते हैं। मह का अर्थ होता है पूजन, यानी संभव है असुरों पर देवताओं की विजय के उपलक्ष्य में यह महोत्सव जो है मनाया जाता रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। और इस अवसर पर इंद्र की जो ध्वजा है उस इंद्र की ध्वजा का पूजन होता रहा हो। संस्कृत नाट्य के उद्गम के विभिन्न जो वाद्य हैं उनमें से बहुतों का आधार जो है यही एक शब्द एवं यही एक पद्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो नाट्य है उस नाट्य के विषय में जो इंद्रध्वज है यह एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत के अंदर जो नाट्य है उसके उद्गम जो है उसके विभिन्न वादों में से बहुतों का आधार जो है यही एकमात्र जो है ये पद्य है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा था कि आप सभी जो है जब भी आपको समय मिले आप इसको देखें, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।